एक योद्धा जिसने भगवान से सीधे बात की, जिसका धनुष देवताओं ने दिया था, जो अकेले एक दिन में 3 लोगों को हिला सकता था, वो अचानक एक दिन इतिहास से गायब हो गया। कोई कब्र नहीं, कोई निशान नहीं, बस खामोशी। कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा में खून की गंध, जमीन पर लाशों के ढेर, आसमान में गिद्ध। 18 दिन के उस भयानक युद्ध के बाद जब धूल बैठी, जब चीखें शांत हुई, तो जो इंसान सबसे ज्यादा खोया हुआ था वो था अर्जुन। वही अर्जुन जो जीता था, वही अर्जुन जो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था। एक बार समझ आया कि जीत भी कभी कभी सबसे भारी हार होती है। उनके हाथों में गांडीव था, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट चुका था। वो भीतर से खोखले होते जा रहे थे, जैसे एक दिया जलता रहे लेकिन तेल खत्म हो चुका हो। और एक दिन उनका धनुष गिर गया। चैप्टर 2 महाप्रस्थान। श्री कृष्ण चले गए, द्वारिका डूब गई, यदुवंश का नाश हो गया और पांडवों के सामने एक ही रास्ता था, वो रास्ता जो लौटता नहीं, महाप्रस्थान, अंतिम यात्रा। 5 पांडव निकले, साथ में द्रौपदी और एक कुत्ता जो बिन बुलाए उनके साथ चल पड़ा। एक एक करके साथी गिरते गए। द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, अर्जुन गिरे, भीम गिरे, और हर बार युधिष्ठिर पलट कर देखते, आंखें भर आती और फिर आगे बढ़ जाते। अर्जुन की आंखों में अभिमान था। उन्होंने एक दिन में पूरे आर्यावर्त को जीता था। शायद यही उनका सबसे बड़ा बोझ बन गया। कुछ शोधकर्ता कहते हैं पांडव हिमालय से आगे निकले, उस दिशा में जहां आज ईरान है, जहां अफगानिस्तान है और जहां आज भी उनकी आवाज गूंजती है। चैप्टर 3 वो निशान जो बोलते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदुकुश पहाड़ों में एक जनजाति रहती है। उनका नाम है कलश। 1500 साल पहले इस इलाके में सिकंदर के साथ आए यूनानी सैनिक बसे थे। ये लोग बाकी दुनिया से अलग हैं। इनकी आंखें नीली हैं, इनके चेहरे यूरोपीय लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं पूरी तरह वैदिक हैं। ये लोग यज्ञ करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, ईरान की सबसे पुरानी धार्मिक किताब है अवेस्ता। उसमें एक शब्द आता है अहुर। संस्कृत में यही शब्द है असुर। ईरानी भाषा में दायव का मतलब है बुरी शक्ति और संस्कृत में देव का मतलब है भगवान। दोनों भाषाएं एक ही जड़ से निकली हैं, एक ही सभ्यता से, एक ही समय से, और वो समय था महाभारत का। कलश जनजाति कहती है हम अर्जुन के वंशज हैं। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उनके खून में है, उनके संस्कारों में है, उनके यज्ञों में है, आज भी। चैप्टर 4 द्वारिका। सन 1983 गुजरात के समुद्र तट पर भारतीय पुरातत्व विभाग के गोताखोर पानी के अंदर उतरे, और उन्होंने जो देखा उससे उनके हाथ कांप गए, क्योंकि वो जानते थे इतिहास की किताबें अब बदलनी होंगी। समुद्र की गहराई में एक शहर था, पत्थर की दीवारें, टूटे हुए स्तंभ, और वो निशान जो बता रहे थे ये शहर 3.5 से 5,000 साल पुराना है। ये थी द्वारिका, श्री कृष्ण की द्वारिका, जिसे सदियों से दुनिया कपोल कथा कहती थी। वो कपोल कथा नहीं थी, वो सच था। और अगर द्वारिका सच थी तो महाभारत भी सच था, तो अर्जुन भी सच थे, तो उनकी यात्रा भी सच थी। लेकिन फिर सवाल वही उठता है, वो गए कहाँ? हिमालय के पार, मेरू पर्वत की ओर, या किसी ऐसी जगह जहां इतिहास की नजर नहीं पहुंची? चैप्टर 5 अर्जुन का अंतिम रहस्य। महाभारत के बाद अर्जुन वही नहीं रहे। श्री कृष्ण के जाने के बाद जब अर्जुन ने द्वारिका की स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए और साधारण लुटेरों ने उन्हें हरा दिया, तो अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ। गांडी वही था, हाथ वही थे, लेकिन शक्ति नहीं थी, क्योंकि शक्ति उनकी अपनी कभी थी ही नहीं। वो शक्ति थी श्री कृष्ण की। वो जादू टूट चुका था, धनुष भारी लगने लगा था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने जो कुछ बचा था वो भी मानो छीन लिया था। उस दिन के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि युद्ध अब उनके लिए नहीं है, अब समय था भीतर की यात्रा का। और फिर वो निकले हिमालय की ओर, एक एक कदम धीमे, अकेले, शांत। वो अर्जुन जो कभी रणभूमि में तूफान था, आज पहाड़ों की खामोशी में समा रहा था। शायद इसीलिए कि जो योद्धा पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ा, अंत में उसे अपने लिए कुछ पलों की शांति चाहिए थी। तो आखिर में एक सवाल, क्या अर्जुन सच में गायब हो गए, या वो हर उस इंसान में है जिसने अपनी जिंदगी में कभी बड़ा युद्ध लड़ा हो? कलश जनजाति में है, द्वारिका के पत्थरों में है, अवेस्ता की भाषा में है, हिमालय की खामोशी में है।
आप बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है महाभारत सिर्फ एक कथा थी या ये सच में हुआ था? नीचे कमेंट करें, सच या कथा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इतिहास और रहस्यों में रुचि रखता है। पार्ट 2 जल्द आ रहा है। उसमें हम बात करेंगे उस रहस्य की जो द्वारिका के पानी के नीचे आज भी छुपा है।